बायो एग्जाम पेपर पैटर्न एनालिसिस के लिए मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड पीकेएस सर को। पीकेएस सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। Hello. Good morning, sir. Good evening to all of you. Actually हम ये जल्दी बच्चे इसको कहते हैं कि सबसे देखो एक पेशेंट आप शुरू से लेकर अभी तक बैठे थे, अभी आपका मूड है किसी तरह की हर जल्दी भागना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, आपको ज़्यादा तड़पाऊंगा नहीं, ठीक है? आपको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, आपको ज़्यादा तड़पाऊंगा नहीं, लेकिन ये एनालिसिस के बाद मैं आपको दो शब्द बोलने की चाहता हूँ जो कि आपका जिंदगी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चुनौती होगा और आपका सबसे लाइफ को चैलेंज करके आप लाइफ को बना सकें। ओके, ठीक है? हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसी सब से मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। एनालिसिस के बाद फिर हम 2 मिनट आपका टाइम लेंगे। पहले तो देख लीजिए, एमपीपीएम के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे एमपीपीएम के लिए। बायोलॉजी का वेटेज आपको मालूम है 50% बायोलॉजी का वेटेज है और 50% फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज है ना? Am I right? ठीक है। उसके लिए पहले हम देखते हैं हमारा जो स्टडी आवर्स है, स्टडी आवर्स में हमको टोटल 1620 मिनट्स पढ़ना है। 1620 घंटे पढ़ना है हमको, टोटल 1630 घंटे पढ़ना है। तो 1630 घंटे में हम जो सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया है, एक तो जनरल बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। जनरल बायोलॉजी के लिए 420 घंटे पढ़ना है। कितना घंटे? 420 घंटे। और बॉटनी के लिए 560 घंटे, जूलॉजी के लिए 640 घंटे, ठीक है? तो टोटल टाइम हमारा 1620 घंटे है। जनरल बायोलॉजी में जो टॉपिक्स है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसको कहते हैं कोशिका का संरचना एवं कार्य, जेनेटिक्स, आनुवंशिक, बायोटेक्नोलॉजी, उसको कहते हैं जैव तकनीक, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जैव का उत्पत्ति, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं पारिस्थितिक एवं पर्यावरण। तो ये जो सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड जेनेटिक्स। सबसे वेटेज है सबसे ज्यादा जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स में 14 क्वेश्चन आता है, टोटल 42 मार्क्स है। परसेंटेज उसका 14%। प्रोडक्टिविटी उसका देखें, प्रोडक्टिविटी 0.350। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स चैप्टर सबसे ज्यादा आपका एमपीपीएम का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक्स के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका का संरचना एवं कार्य, उसका वेटेज आपको दे रहा है 30 मार्क्स। प्रोडक्टिविटी 0.250 मार्क्स अपॉन आवर। तो यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट है, जनरल बायोलॉजी का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड जेनेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है? उसके बाद बाकी जो तीनों सब्जेक्ट है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये भी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट उसका भी वेटेज भी ज्यादा है, ये 24 मार्क्स है 0.267। ऐसे ही बॉटनी में चैप्टर जो है प्लांट टैक्सोनॉमी एवं प्लांट फिजियोलॉजी, ये जो चैप्टर है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। प्लांट टैक्सोनॉमी में 9 क्वेश्चंस 27 मार्क्स 0.135। इसे प्लांट फिजियोलॉजी में 18 मार्क्स है। तो देखिए टैक्सोनॉमी जो वर्गीकरण है, प्लांट टैक्सोनॉमी, इसमें प्लांटे, ओके, मलेरा, फंगाई, ये सब चैप्टर सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो टैक्सोनॉमी चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश कीजिए। उसका एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका परसेंटेज आप देख रहे हैं 8%, 24 मार्क्स है 0.482। तो यहाँ पर बॉटनी चैप्टर में प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट टैक्सोनॉमी एवं एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी, एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी में आपको इकोनॉमिक ऑफ बॉटनी, प्लांट डिजीज वही चैप्टर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसका जूलॉजी चैप्टर, जूलॉजी में एनिमल टैक्सोनॉमी, एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ओके, ये 2
टॉपिक्स को अच्छी तरफ से तैयार कीजिए। इसमें आप देख लीजिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में 300 आवर्स, जबकि उसका मार्क्स है 63 मार्क्स, 63 मार्क्स। तो प्लांट एनाटॉमी एंड प्लांट फिजियोलॉजी में 63 मार्क्स, उसका प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है 0.210। उसके बाद आप देख रहे हैं एनिमल टैक्सोनॉमी। एनिमल टैक्सोनॉमी में एक्चुअली ये वेरी कर सकता है, कभी कभी 9 मार्क्स पूछा जाता है, कभी कभी 14 मार्क्स। ओके, उसका टैक्सोनॉमी का ऊपर वेरी करता है। और सर जैसे ही हमारा फिजियोलॉजी का ऊपर वेरी कर सकता है, इसे नहीं कि 63 मार्क्स। लेकिन ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनिमल टैक्सोनॉमी एंड एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। टैक्सोनॉमी कहते हैं वर्गीकरण, फिजियोलॉजी जो है काइकी, एनिमल ओके काइकी, उसका ये जंतु का काइकी, उसका रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी। एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी। इसमें इकोनॉमिक जूलॉजी विद एनिमल्स का जितना से बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में इंक्लूड हो सकता है यहाँ पर। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार उसका जो साइंटिफिक नेम्स है उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपका स्टैंडर्ड का आप डेवलप कीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बोलने को चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जनरल बायोलॉजी जो कि 40% है, बॉटनी एंड जूलॉजी सेम 30%। ओके, उसके बाद हम बायो एनालिसिस में हम देख सकते हैं, उसका बायो एनालिसिस में आप देख लीजिए 11th का चैप्टर सबसे ज्यादा है। 11th में कम से कम 55% है, 12th का 45% है। तो यहाँ पर डरिए मत, आपका तो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। ओके, हमारा जो लेक्चर हम दे रहे हैं उस लेक्चर को डेली घर में जाकर उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका नोट्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप आपका स्टैंडर्ड को आप बना सकते हैं। फिर मैं एक बात बताने के चाहता हूँ, यू आर ऑल बेस्ट कॉम्पिटिटर्स, यू आर ऑल बेस्ट स्कॉलर। आज एक बेस्ट स्कॉलर का बोलने में कुछ नहीं होता है, आप बोल रहे हैं कि मैं बेस्ट क्लास, इससे आपको प्रूव करना है यू आर द बेस्ट कॉम्पिटिटर और यू आर द बेस्ट क्लास। उसके लिए बेस्ट क्लास का डेफिनेशन होता है पेशेंस। आपने सुबह से अभी तक पेशेंस रखे, ओके, सभी का बात सुना, इसलिए आपको मैं बेस्ट क्लास से मानता हूं। देखो मैं जल्दी से आ गया यहाँ पर, मैं बात में एक दो भी राउंड बोल दिया, लेकिन आपने पेशेंस रख के भी आपका माइंड को आप कंसंट्रेट करके ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए आप आपका स्टडी का ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। और क्लास को आने के समय जिस टाइम क्लास को आते हैं उस टाइम क्लास में ध्यान से लेक्चर जो एक्सपर्ट जो हमारा लेक्चर दे रहे हैं उसी लेक्चर को ध्यान से सुनिए। यू हैव टू पे अटेंशन, क्लास में ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दीजिए, कंसंट्रेट करके ध्यान से बैठिए। ओके, कंसंट्रेट करके ध्यान से सुनिए। और जिस दिन जो लेक्चर दिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसको घर में जाके बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस घर में उसको जाके बार-बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आज का चैप्टर जैसे 15 दिन के बाद अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसी हिसाब से जिस दिन जो पढ़ाया जाता है, जो हमारे एक्सपर्ट पढ़ाते हैं, ओके, तो आपको घर में जाके उसी दिन ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और रोज कम से कम आप 5 से 6 घंटा टाइम निकालने की कोशिश कीजिए। मैं तो ये 80 एवं आईओ स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ और प्रॉपर्स से बोलूंगा, 5 से 6 घंटा। आप अभी 10 बहाना करेंगे कि सर मैं टाइम कैसे निकालूं, है ना? तो मैं तो कोचिंग आता हूँ, देख लीजिए आईओ एंड एटीआई स्टूडेंट्स, आप दिल्ली स्कूल में एडमिशन करते हैं, आप कहीं भी पढ़ने के लिए जो ये आपका अच्छा स्कूल में सीबीएसई का आईसीएसई स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी आप बोलेंगे कि मेरे को रेकॉर्ड अटेंड करना है, प्रोजेक्ट वर्क करना है, 10 बहाना इस बनाते हैं। लेकिन देख लीजिए आपको प्रूव करना है अच्छा कंप्यूटर के हिसाब से आप कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है? तो इसी हिसाब से आप पढ़ना नहीं बहुत बने, किसी भी हालत में आपको 5 से 6 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा? तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम का वैल्यू को समझिए। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नाउ। अगर आपका ये जो गोल्डन चांस है, आपको परफेक्ट आपको कुछ समझ जाएगा, 8 महीना का अंदर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर ये टाइम आप निकाल देंगे मस्त में या कुछ भी शादी जो भी बारात जो भी है, तो ये टाइम अगर निकाल देंगे तो ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो एक सेकंड आपके लिए कीमती है, एक सेकंड आपके लिए कीमती है, एक मिनट आपके लिए कीमती है। तो टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज
टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे? आप कैसे यूटिलाइज करोगे? आपको टाइम को निकालना पड़ेगा। टाइम को निकाल के आपको परफेक्ट उसी टाइम को आपको स्टडी का आपको डिवोशन होना पड़ेगा। तो कम से कम देखिए कोचिंग का आ रहे हैं, कोचिंग जाने के बाद इसी करके आप जैसे यहाँ पर एक बार यहाँ आईएलटीएस स्टूडेंट जैसे आ रहे हैं कोचिंग के लिए, तो यहाँ पर 2 बजे के बाद जैसे घर जा रहे हैं, 2 बजे से 3 बजे तक आप कैसे करके 2 बजे से 3 बजे तक आपको आपका लंच लेके 3 बजे के बाद आप पढ़ाई करने के पास बैठे 3 घंटा एक फीलिंग तो जैसा होता है 3 घंटा कंटिन्यूअसली कोई सा सब्जेक्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस आपको जो सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स हो केमिस्ट्री में बायोलॉजी फिर 3 घंटे के बाद आप फ्रेश हो जाइए, पूरा आपका फ्रेश कीजिए, आप खेलने के चले जाइए, बात जो भी आपको साथ में जो भी खेलना कूदना 1 घंटे के बाद फिर आ जाइए, फिर उसके बाद 3 घंटे का सो 3 घंटा केमिस्ट्री कर सकते हो या 3 घंटा बटनी या 3 घंटा जूलॉजी। आप जिस दिन जो पढ़ा जाता है उसको घर में जाके बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिस का सब्जेक्ट प्रैक्टिस का मेन मकसद है कि कैसे भी हम थ्योरी को अच्छी तरह से समझें, पूरा डिटेल उसको समझने की कोशिश कीजिए। जहां पर आपको प्रॉब्लम होता है उसको बार बार लिखने की कोशिश कीजिए, बार बार उसको रटने की कोशिश कीजिए और सब्जेक्ट को कम से कम आप सब्जेक्ट का ऊपर हाई कमांड बढ़ाइए। जब तक सब्जेक्ट का हाई कमांड नहीं बढ़ेगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो सब्जेक्ट को हाई कमांड बढ़ाने के लिए एक दिन सफिशिएंट नहीं होता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने के बाद आपका कमांड बढ़ता है। तो सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने का तरीका आप स्टडी टेबल के पास कंटीन्यूअस बैठिए, कंटीन्यूअस कम से कम मैंने जैसे बोला आपको 2-3 घंटा कम से कम 3 घंटा फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी रोज कम से कम 88 आईएलटीएस स्टूडेंट कम से कम 5 से 6 घंटा टाइम खींचने की कोशिश कीजिए। और बाकी हमारे टॉपर्स की टॉपर्स वाले जैसे कोचिंग आते हैं, कोचिंग के बाद आप बोलते हैं कि हमारा पास तो पूरा फुल फ्री टाइम है, टाइम का यूटिलाइज कैसे करेंगे? टाइम कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए, 12 घंटा कम से कम। तो इसी दौरान आप 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री या 4 घंटा बटनी या जूलॉजी के कोई से भी बटनी या जूलॉजी देने की कोशिश कीजिए और चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा समझने के बाद उसको आगे आपका जो टेस्ट के लिए तैयारी हो जाएगी। जैसे हमारा वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट के आप वीकली टेस्ट फ्रॉम एक वीकली टेस्ट की लिस्ट होना चाहिए। जितना वीकली टेस्ट है उसको बार बार वीकली टेस्ट दीजिए। वीकली टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस जो है, आपका परफॉर्मेंस आप खुद ही एनालिसिस कीजिए। हमारा एक मकसद है कि आप हमारा जीडी का मकसद जो है आप सभी को नंबर बनाना एवं सभी को सिलेक्शन करवाना। एक ही है, एक ही स्वर में सब बोलिए हाँ या ना, नंबर बनता होगा कि नहीं, तरह सिलेक्शन होता होगा कि नहीं। बस ये हमारा आज का मूल मंत्र था कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा आपको सिलेक्शन